नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात होगी दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं और कैसे उस समस्या से निपटने की बजाय दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा लगा कि बहाने पर बहाने जो है वो पब्लिक के सामने परोस रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक तरह से चला दिया है केजरीवाल सरकार के बहानों के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, दिल्ली में जो प्रदूषण है, उससे लोगों की सांसें जो हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चोक हो रही है। बच्चे घरों में कैद हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और बावजूद उसके पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो अलग-अलग चीजें जो हैं वो केजरीवाल जी के मंत्रियों की तरफ से कही जाती रही। पहले इनके पास डेटा नहीं था, फिर इनको पता था कि दिल्ली में तो आधा पॉल्यूशन दिल्ली का है, बाकी डबल तो पॉल्यूशन बाहर से आ रहा है। फिर ये होने लगा कि दूसरी जगहों पर भी है, देखिए वहां क्या हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं होती। और अब तो नया वाला आ गया था कि पंजाब की में जो पराली जल रही है उसका उतना प्रदूषण दिल्ली पहुंच ही नहीं रहा, ये तो हरियाणा और यूपी वाला है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार जो बहाने बना रही थी उस पर एक तरह से बुलडोजर चलाया है, धज्जियां उड़ाई हैं। आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। पहले जरा आपको केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री का एक बयान सुनाता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट पर आता हूं। पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है। केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया। लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी, नॉर्थ वेस्ट की जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। आपने पटाखों की बात कही, अभी ये स्थिति। अब आपने सुना दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एक अनोखी बात कह रहे हैं कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसका धुआं तो दिल्ली पहुंच ही नहीं रहा क्योंकि हवा नहीं चल रही है। ये तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो है वो पराली का धुआं दिल्ली आ गया। इसका सच भी मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले जरा आपको बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। एमिड दिल्ली एयर पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फॉर पंजाब ओवर स्टबल बर्निंग, स्टॉप इट। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा है कि भैया इसको बंद कीजिए। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं, वहां से तो पराली का धुआं नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के लिए कह रहा है, ये देखिए, और कह रहा है इसको बंद कीजिए ये जो चीज चल रही है। और सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्यूसडे को, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे पुल्ड अप द पंजाब गवर्नमेंट ओवर स्टबल बर्निंग व्हाइल थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक shrouded parts of Delhi as their air quality across the national capital continue to remain in the severe category। यानी दिल्ली के मंत्री, केजरीवाल जी के मंत्री अपने पंजाब की सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पंजाब तुम्हारी वजह से दिल्ली में ये क्या हो रहा है इसको देखो जरा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देयर कांट बी अ पॉलिटिकल बैटल ऑल द टाइम। यानी हर वक्त राजनीतिक लड़ाई चलेगी क्या बॉस? यहां पे लोग मर रहे हैं, सांसें जो है उनकी जो है वो एक तरह से बंद हो रही हैं और आप कह रहे हो कि नहीं पंजाब का नहीं, ये तो हरियाणा का है, ये तो यूपी का है। We want stubble burning stopped. We don't know how you do it. It's your job, but it must be stopped. Something has to be done immediately. The Supreme Court told the Punjab government. यानी पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको नहीं पता आप कैसे बंद करोगे, लेकिन अब भी के अब भी इसको बंद करो, ये हर वक्त नहीं चलते रह सकता है। तो दिल्ली की सरकार कैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार को बचा रही है आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब में बंद करो ये सब, और यहां ये लोग पंजाब को क्लीन चिट दे रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी सुनिए। वेयर इज द रिडक्शन इन फार्म फायर्स? द ओनली डिफरेंस इज सडनली यू हैव सॉट टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर स्टेट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि पंजाब में ऐसा कोई बहुत तूफानी फर्क नहीं आ गया पराली जलने में, कुछ कम हुआ होगा लेकिन इतना नहीं है कि बहुत हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नया अंतर बस इतना है क्योंकि वहां इनकी सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि अब आपने दूसरे राज्यों पर जो है वो डालना शुरू कर दिया है। इट्स ऑब्वियस व्हाई, बट दिस कांट बी अ पॉलिटिकल बैटल ऑल द टाइम, जस्टिस एसके कौल। यानी जजेस को भी समझ में आ रहा है कि पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई इसलिए ये लोग ठीकरा अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फोड़ रहे हैं। क्या बॉस, पब्लिक के हेल्थ से तो कम ये मजाक मत कीजिए। A bench of Justice Sanjay
किशन कौल एंड सुधांशु धूलिया हेयरिंग एयर पॉल्यूशन मैटर्स डायरेक्टेड पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। पंजाब को भी बोला है, दिल्ली को भी बोला है, उत्तर प्रदेश को भी बोला है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश को नहीं बोला, राजस्थान को भी बोला है कि आप लोग अपने यहां पराली जलने की घटनाएं जो है उसको तुरंत जो है बंद कीजिए। और द कोर्ट ऑल्सो पुट द ओनस ऑन द सेंटर, suggesting it should stop supporting minimum support price MSP for paddy in Punjab and should rather find ways to make farmers shift to alternative crops। यानी सरकार, केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है एमएसपी जो है वो धान की फसल पर देना बंद कर दीजिए। आप सोचिए, और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क क्या दिया कि इससे जो है दूसरे चीजों पर भी पंजाब का किसान शिफ्ट होगा, दूसरी खेती भी करेगा, सिर्फ धान 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 नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही चीज नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी कि पंजाब का किसान सिर्फ गेहूं धान नहीं करता रहे, बल्कि दूसरे क्रॉप्स पर भी शिफ्ट हो, क्योंकि पंजाब में ग्राउंड लेवल में जो पानी है, जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है। और इसीलिए 3 कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन उस वक्त तमाशा बनाकर छोड़ दिया गया इन 3 कृषि कानून का। आखिरकार वो वापस हो गए। वो आए होते तो ये जो धान पर सारे लोग बैठे कि एमएसपी मिलेगा, उसके बाद तो हम बम हैं, वो लोग शिफ्ट हुए होते दूसरी फसलों पर। और आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसी पंजाब सरकार को कह रहा है, यही आम आदमी पार्टी के लोग जाकर वहां पर बॉर्डर पर जब किसान बैठा था तो वाईफाई का कनेक्शन लगवा रहे थे। आज कोर्ट के सामने मुंह नहीं खुला कि हमने ही तो वाईफाई कनेक्शन लगाया था। खैर आगे सुनिए। दिल्ली can't be made to go through this year after year, यानी हर साल दिल्ली में यही तमाशा नहीं हो सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। लेकिन मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से बातें कही गई, और उसमें बुलडोजर का भी जिक्र आया, जस्टिस कौल ने कहा, उन्होंने एक तरह से इसका भी जिक्र किया कि if on the lighter side, if you know that if I start the bulldozer it will not stop, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एक बार हमने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया तो वो रुकेगा नहीं। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि या तो खुद ठीक कर लो, और नहीं तो हमने ठीक करना शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं बॉस, फिर देख लेना। फिर वो भाई ये आप किसी पत्रकार को कह दोगे कि ये लोग जो है फलाने आदमी है, फलाने पार्टी के पत्रकार है, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी कहोगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा हमने बुलडोजर चलाना शुरू किया, मतलब हमने कार्रवाई शुरू की, फिर वो रोके नहीं रुक पाएगी। आप ये सब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ कहा है, वो भी बताऊं उससे पहले गोपाल राय के बयान पर वापस लौटता हूं। गोपाल राय ने कहा कि भाई पंजाब का धुआं जो है वो पहुंच ही नहीं रहा है दिल्ली। ये जो आप धुआं देख रहे हैं ये तो दरअसल हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। अब जरा इस मैप को देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर दिल्ली मौजूद है, ये देखिए, ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये है दिल्ली, ठीक है, ये आप दिल्ली देख रहे हैं, ठीक है। यहां है उत्तर प्रदेश, ये इलाका उत्तर प्रदेश का है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गया हुआ है। यहां पर आप हरियाणा देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है पंजाब। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का लॉजिक आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो यहां पर पराली जल रही है इसका धुआं दिल्ली नहीं आ रहा है क्योंकि हवा की गति कम है, लेकिन हरियाणा में जो पराली जल रही है वो इधर से आ जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इधर से आ जा रहा है। वाह बॉस, इसमें तो धीरे स्लो क्लैप मारना चाहिए कि पंजाब में जो यहां पर पराली जल रही है वो सारी जैसे ही इस बॉर्डर पर आती है वो रुक जाती है कि नहीं हमको पंजाब के बाहर नहीं जाना है, धुआं सब तुम लोग वापस चलो जी, हम लोग पंजाब में ही रहेंगे। और हरियाणा वाला धुआं वो दिल्ली की तरफ आ जाता है। मतलब यहां पर हरियाणा में हवा इधर दिल्ली की तरफ चल रही है, उत्तर प्रदेश में हवा दिल्ली की तरफ चल रही है, और पंजाब वाली हवा कहती है कि नो बॉस, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार, नो वी कैन नॉट गो टू दिल्ली, तो हम लोग इधर उधर कहीं कहीं भाग जाते हैं। क्या बॉस, ऐसे होता है कि पंजाब वाला धुआं वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा और हरियाणा वाला दिल्ली में घुस जाएगा। इधर से इधर नहीं जा रही हवा, यहां से यहां हवा नहीं जा रही है, और ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि यहां से हवा नहीं जाएगी। मैं आपको एक दूसरा मैप भी दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये नासा का मैप है पिछले 7 दिनों का। ये जो आप पूरा लाल हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा बड़ा हिस्सा जो है ये पंजाब है,
जहां पूरा भयंकर लाल हो रखा है, और इसके नीचे ये जो आप छिटपुट देख रहे हैं, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है, और यहां पर ये जो है ये दिल्ली है, और ये यूपी है। यूपी में छिटपुट घटना है, हरियाणा के अंदर छिटपुट घटना है, पंजाब पूरा लाल हो रखा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि ये धुआं दिल्ली नहीं पहुंचा बॉस, ये तो ये छिटपुट जो हरियाणा में चल रहा है, यहां उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत चल रहा है, ये सब आके दिल्ली को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो धुआं भी देख लेता है, तो केजरीवाल जी को परेशान करना है, आओ चलते हैं। और मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं कि ये कैसे जो वो कह रहे हैं उसका लॉजिक नजर नहीं आता। आप जरा इसको देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे ये दिल्ली मौजूद है, ठीक है, और ये जो विंड की डायरेक्शन है, इसमें अगर आप ये व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा देखेंगे, ये सारा विंड का डायरेक्शन इस तरफ दिखा रहा है, ठीक है, ये जो हमने खोल कर देखा अलग अलग साइड्स के जरिए, सारा विंड का डायरेक्शन इस तरफ। तो बहुत सारी हवा दिल्ली की तरफ तो आ रही है, लेकिन पंजाब वाला धुआं दिल्ली नहीं आ सकता, क्योंकि वहां इनकी खुद की सरकार है। आप सोचिए ये लोग पब्लिक के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं, और इसीलिए कोर्ट ने आज कहा, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप एक ही चीज नया कर रहे हैं कि आप जो है, चूंकि पंजाब में इनकी सरकार बन गई है, तो कोर्ट ने कहा कि आप एक ही चीज नया कर रहे हैं कि आप दूसरे दूसरे पे डाल रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली कांट बिकम अ पॉलिटिकल बैटल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहने पर कि आप इसको, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, बच्चों की हालत खराब हो रही है, बुजुर्गों की हालत खराब हो रही है, लोगों की हालत खराब हो रही है, आप इसको राजनीतिक खाली मुद्दा बना के छोड़ दिए हैं। स्ट्रेसिंग दैट द चोकिंग एयर क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ पीपल्स हेल्थ। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप लोगों के स्वास्थ्य की हत्या कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब को जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसके लिए थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार माना, और कहा कि इस पर काम कीजिए सब लोग मिलकर। वी वांटेड स्टॉप्ड। दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो मस्ट बी responsible. There are many buses running that pollute and run at half capacity. You have to attend to the problem. यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिला दिया कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बसेस की वजह से भी हो रहा है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं कि भाई किस राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन है पराली जलाने को लेकर। मंडे को, यानी एक दिन पहले, जो सैटेलाइट्स ने दिखा था वो पराली जलाने की घटनाएं, पराली जली, टोटल 2914 केस मंडे को रजिस्टर हुए पराली जलने के, और उसमें से अकेले पंजाब में कितना जला, पंजाब का आंकड़ा है 2060 केस, मतलब 2900 पराली जलने के केस है, उसमें से 2060 पंजाब में। हरियाणा में कितना है भैया, हरियाणा में 65 केस, 65 केस, कहां 2000 और कहां 65 केस। इसके अलावा अगर आप देखिएगा यूपी में 87 केस है, और दिल्ली में 0, दिल्ली में पराली नहीं जली, दिल्ली में 0, और अगर आप देखेंगे राजस्थान में 47 केस है, राजस्थान में पराली जलने के 47 केस है। तो 2914 पराली जलने के केस मंडे को हुए, उसमें से अकेले पंजाब में 2060 केस है, और ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। बॉस ये आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि अपनी सरकार चूंकि पंजाब में बन गई, तो अब जो है पंजाब की हवा नहीं आ रही, पंजाब में हवा धीमे चल रही है, वगैरह वगैरह। और इसी में डेटा दिया हुआ है कि अगर अभी का आप देखेंगे अभी कितने केसेस हुए हैं, कि जो टोटल केस है, टोटल पराली जलने के केस वो है 29,641 केस टोटल इस बार का जो आपको बता रहा हूं। इसमें अकेले पंजाब में कितनी पराली जलने के केसेस हैं, पंजाब में इसमें से 19,463 केस। अब आप देख लीजिए 29,000 पराली जलने के केस इस बार है, उसमें से 19,463 पंजाब में, और ये लोग कह रहे हैं नहीं पंजाब की हवा तो इधर ही नहीं आ रही। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश में 6,218 केस है, हरियाणा जो है उसमें 1,569, और अगर आप पंजाब देखेंगे ये टोटल परसेंटेज पंजाब का कितना है, 65% टोटल पराली जो जली उसका 65% पंजाब में जला है। और हरियाणा में कितना जला है, हरियाणा में जो टोटल पराली इस बार जली है उसका मात्र 5.3% जला। बहुत सबको मिलकर काम करना हो, खाली अपने आप को बचाने में आप लोग बिजी रहिएगा तो पब्लिक मर जाएगी इस तरह से। और ये लोग किस चीज में बिजी हैं भैया, ये बताने में है कि रिमेन सीएम इफ अरेस्टेड। ये लोग इसी में अभी व्यस्त हैं कि केजरीवाल अरेस्ट हो गए
तो भी जेल से सरकार चलाएंगे, तो भी जेल से पावर उन्हीं के पास रहेगी, सारे मिनिस्टर अंदर चले जाएंगे, वहीं अधिकारी बुलाएंगे, वहीं से काम चलेगा। बॉस इस तरह की पॉलिटिक्स कीजिएगा, आज नहीं तो कल कोई सुशांत सिन्हा तो आके बता ही देगा। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, पब्लिक भी समझती है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं रोक पाएंगे, और आप सुशांत सिन्हा को और हमारे जैसे कुछ और चुनिंदा पत्रकारों को जो सच बताएंगे, क्योंकि पब्लिक के हेल्थ का मामला है। भाई यूपी को भी काम करना चाहिए। हरियाणा ने कम किया और कम करे, जीरो करे, यूपी जीरो करे, राजस्थान जीरो करे, पंजाब जीरो करे। मैं कह रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी है सब करें, लेकिन जो केजरीवाल सरकार करती है ना, वो और कोई नहीं कर रहा। कि पंजाब में जब इनकी सरकार ना हो तब आप कह दें कि भैया ये जो पंजाब और हरियाणा के सीएम हैं इन पर तो क्रिमिनल केस होने चाहिए, और जब अपनी सरकार बन जाए तो बोलो डेटा नहीं है, हमको तो पता नहीं है कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद कह दो कि अरे पंजाब की हवा तो यहां पहुंच ही नहीं पा रही है, तो हरियाणा वाली। पब्लिक सब देखती है सर। पहले आप खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सोचिए इस बारे में, कुछ कीजिए केजरीवाल जी। दिन भर खाली नरेंद्र मोदी को गाली देने और अडानी मोदी करने से दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।